हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पेप्लम टॉप बनाना बताऊंगी जो कि मिंत्रा पे मैंने देखा था। तो इसकी प्राइस 700 रुपये है। तो घर पर आप इसे 50 या 100 रुपये में बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ये 2 मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और देखिए, टॉप पार्ट की जो लंबाई मैंने रखी है वो 15 इंच की रखी है। 14 इंच तक की लंबाई हमारी बनकर रेडी होगी। अभी शोल्डर के लिए हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है। क्योंकि हम इसमें कॉलर नेक बना रहे हैं इसलिए शोल्डर हमें 7.5 इंच का ही लेना है। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। चेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी नीचे वाली साइड से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। वेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी साइड से भी हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी देखिए, गले की चौड़ाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। क्योंकि हम कॉलर नेक बनाने वाले हैं तो गले की चौड़ाई 3 इंच की लेनी है। और पीछे की गले की लंबाई के लिए हमें 1 इंच पर निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। पीछे की गले की लंबाई 1 इंच और आगे की गले की लंबाई 3 इंच लेनी है और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी जहाँ पर हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है शोल्डर स्लोप के लिए और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी सबसे पहले हमें बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अभी हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे और एक पार्ट को निकालने के बाद हम इसे वापस से डबल फोल्ड कर लेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद हम फ्रंट में जो नेक का शेप बनाने वाले हैं उसे ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, जो 3 इंच पर हमने गले की लंबाई का निशान लगाया है उससे नीचे हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। गले की लंबाई का निशान छोड़ते हुए 4 इंच पर निशान लगाएंगे और हल्का सा इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे और हमें इसकी कटिंग कर देनी है और साथ में फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए, हमने कटिंग कर ली है और इसे खोलेंगे तो ये आगे का शेप कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ये हमारा की होल जैसा शेप रहेगा। नीचे वाली साइड से ऊपर हम कॉलर लगाएंगे। अभी हम पहले स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। तो इसमें हम पफ स्लीव बनाने वाले हैं। और देखिए, स्लीव की जो लंबाई मैंने रखी है वो 11 इंच की रखी है। 10 इंच तक की स्लीव हमारी बनकर रेडी होगी। और स्लीव की जो चौड़ाई मैंने रखी है वो भी मैंने 11 इंच की ही रखी है क्योंकि हम इसमें प्लीट्स लगाने वाले हैं। अभी कैप स्लीव की लंबाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और बंद वाली साइड से भी हम 3 इंच पर ही निशान लगाएंगे। 3 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी खुली हुई साइड से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है सिलाई मार्जिन के लिए और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। देखिए इस तरीके से। अभी नीचे से जितनी भी आपकी स्लीव की चौड़ाई है उसमें 3 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि नीचे वाली साइड पर हम इलास्टिक लगाने वाले हैं। तो मेरी जो स्लीव की चौड़ाई है वो 6 इंच की है और 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो मैंने 9 इंच पर निशान लगाया है। अभी साइड से भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी हमें स्लीव की भी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें स्लीव की भी कटिंग कर देनी है। तो देखिए, मैंने स्लीव की भी कटिंग कर ली है और ये हमारी 2 स्लीव है। अभी चलिए हम बॉटम पार्ट की कटिंग करते हैं। तो जितना भी बचा हुआ फैब्रिक था उसे मैंने ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। अभी देखिए, टॉप पार्ट में से हमें कोई भी एक पार्ट ले लेना है, फ्रंट वाला या फिर बैक वाला, और ऊपर के कोने पर रखते हुए हमें दोनों साइड पर निशान लगा लेने हैं। देखिए, जहाँ पर कमर की चौड़ाई होती है वहाँ पर दोनों साइड पर हमें निशान लगा देने हैं।
उसके बाद टॉप पार्ट को हटा देंगे। जो निशान हमने लगाया है उसके ऊपर आधा आधा इंच छोड़ते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है, यानी कि राउंड शेप ड्रॉ करना है। अभी हम लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो बॉटम पार्ट की लंबाई में 15 इंच की रखने वाली हूँ। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पूरा टॉप हमारा 28 इंच का बनकर रेडी होगा। तो ऊपर से हम देख लेंगे कितना मेजरमेंट आया है। तो मेरा 23 इंच का मेजरमेंट आया है। तो पूरे 23 इंच पर हमें इस तरीके से निशान लगाते जाना है। देखिए इस तरीके से निशान लगाते हुए हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए ही हमें इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है। अभी एक साइड इसकी बंद वाली साइड है तो उसे भी हमें कट करके अलग कर देना है। तो ये हमारे 2 पार्ट हो जाएंगे, एक आगे के लिए रहेगा और एक पीछे के लिए रहेगा इस तरीके से। अभी देखिए जो आगे हमने की होल वाला शेप कट किया था उसी शेप की हमें एक पट्टी भी कट कर लेनी है और टॉप पार्ट को यानी कि फ्रंट पार्ट को सीधा रखना है और पट्टी को उल्टा रखना है और इसी शेप में हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगाने के बाद जो पट्टी की बॉर्डर है उसे हम पहले फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और पट्टी को उल्टी साइड पर पलट देंगे सिलाई लगाने के बाद। तो देखिए मैंने पट्टी अटैच कर दी है। उल्टी साइड से बाद में हम इसमें हैंड स्टिच कर देंगे। ऊपर तो हमारा कॉलर आएगा। अभी हमें एक पार्ट को सीधा रखना है। देखिए एक पार्ट को सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे दोनों साइड से। तो ये देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी पहले हम इसमें कॉलर लगा लेते हैं। तो उसके लिए हमें पहले कॉलर कट करना होगा। तो टॉप पार्ट को हम पहले इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और जो हमारा नेक है उसका हमें मेज़रमेंट लेना होगा। तो देखिए बैक साइड से इस तरीके से हम मेज़रमेंट ले लेंगे। अच्छे से हमें प्रॉपर तरीके से मेज़रमेंट लेना होगा। देखिए इस तरीके से। तो मेरा 7 इंच का मेज़रमेंट आया है और 7 का डबल करेंगे तो 14 इंच का हमारा कॉलर बनेगा। आपका कम या ज़्यादा भी हो सकता है। अभी देखिए उसके लिए मैंने बुकरम की बिल्कुल सीधी ही पट्टी कट की हुई है और इसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच की रखी है और लंबाई मैंने 14 इंच की ही रखी है। जितना हमारा मेज़रमेंट आया था उतनी ही हमें स्ट्रेट पट्टी कट करनी है। अभी पट्टी को हम फोल्ड कर लेंगे। तो ये कॉलर हमारा स्ट्रेट ही लगाएंगे तो भी अच्छे से प्रॉपर फिनिशिंग से बैठ जाएगा और किनारे पर हल्का सा राउंड शेप कट कर लेंगे। अभी देखिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है और उल्टी साइड से हम इस पट्टी को चिपका लेंगे। तो देखिए मैंने प्रेस की मदद से पट्टी को यानी कि कॉलर को चिपका लिया है। अभी हमें फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। देखिए फैब्रिक हमारा उल्टा ही है, सीधी साइड अंदर वाली साइड है। उसके बाद जो राउंड वाला शेप है यानी कि ऊपर से, उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल राउंड वाले शेप में हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अभी किनारे से थोड़ा थोड़ा फैब्रिक हम कट कर लेंगे तो हमारा राउंड शेप बन जाएगा। ध्यान रहे हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। उसके बाद नीचे से भी आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए हमें इसकी कटिंग कर देनी है एक्स्ट्रा फैब्रिक की। उसके बाद कॉलर को सीधी साइड पर पलट देंगे और इसके ऊपर हम प्रेस से सेट कर लेंगे। उसके बाद जहाँ पर हमने कॉलर चिपकाया हुआ है वहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अभी हम इसे अटैच करेंगे। तो पहले बैक वाले साइड पर हम छोटा सा कट लगा देंगे बिल्कुल सेंटर में। उसके बाद कॉलर में भी हमें सेंटर में निशान लगा लेना है और देखिए जहाँ पर हमने बुकरम चिपकाया हुआ था वहाँ से हमें इसे अटैच नहीं करना है, दूसरी वाली साइड से हम इसे अटैच करेंगे। तो ध्यान रहे कॉलर को हमें सेंटर से ही अटैच करना है। सेंटर से पहले एक साइड पर सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे। उसके बाद हम दूसरी साइड पर सिलाई लगाकर कॉलर को अटैच कर लेंगे। तो एकदम परफेक्ट हमारा कॉलर आ रहा है। तो देखिए मैंने कॉलर को अटैच कर लिया है और ध्यान रहे कॉलर को हमें उल्टी साइड से ही अटैच करना है यानी कि टॉप पार्ट हमारा उल्टा होना चाहिए। उसके बाद कॉलर को सीधी साइड पर इस तरीके से पलट देंगे और पलटने के बाद जो अंदर वाली सिलाई है उसे हमें कॉलर के नीचे दबाना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। किनारे वाला फैब्रिक भी हमें अच्छे से कॉलर के अंदर दबाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने कॉलर को अटैच कर लिया है और बहुत ही फिनिशिंग से हमारा कॉलर अटैच हो चुका है। ऊपर वाली साइड पर आप चाहे तो कोई लूप और बटन भी लगा सकते हैं, लेकिन लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप चाहे तो लगा सकते हैं। अभी हम स्लीव को अटैच करेंगे। तो देखिए जहाँ पर हमारा शोल्डर है वहाँ पर दोनों साइड पर हमें 1-1 इंच पर निशान लगाना है।
उसके बाद हम स्लीव को उल्टा रखेंगे और किनारी से लगाना शुरू करेंगे और जहाँ तक हमने निशान लगाया है वहाँ तक इसे ऐसे ही अटैच करेंगे और जो बीच में 2 इंच का गैप है वहाँ पर हमें छोटी छोटी प्लीट्स लगानी है, यानी कि जो हमने दोनों साइड निशान लगाया है उतनी ही जगह में हमें प्लीट्स को सेट करना है और स्लीव को अटैच कर लेना है। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में आपको पफ स्लीव बनाना बताया है। उसके बाद देखिए जो स्लीव की किनारी वाली बॉर्डर है उसे हमें एकदम बारीक बारीक फोल्ड करना है, तो बारीक बारीक ही हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। और इसी तरीके से दूसरी साइड के आर्म होल के ऊपर भी पहले शोल्डर की साइड पर दोनों साइड पर 1-1 इंच पर निशान लगा लेंगे और 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसमें छोटी छोटी प्लेट्स लगाकर स्लीव को अटैच कर लेना है। और जो स्लीव की किनारी वाली बॉर्डर है उसे बारीक बारीक डबल फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने स्लीव को अटैच कर दिया है प्लेट्स लगाते हुए और किनारी वाली बॉर्डर को भी फोल्ड करते हुए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। तो दोनों ही स्लीव को मैंने अटैच कर लिया है। अभी हम स्लीव को उल्टा कर लेंगे और देखिए जो किनारी वाली साइड है वहाँ से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है। नीचे से ऊपर की तरफ 2 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमें पतली सी एक इलास्टिक लेनी है और इलास्टिक की लंबाई आपको उतनी लेनी है जितनी आपकी स्लीव की चौड़ाई हो, उससे 2 इंच इलास्टिक आपको कम लेना है। तो मेरी स्लीव की चौड़ाई 12 इंच की है तो मैंने 10 इंच का इलास्टिक लिया हुआ है। अभी जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर हमें इलास्टिक को खींचते हुए अटैच करना है और इसी तरीके से दूसरी स्लीव के ऊपर भी हम इलास्टिक को अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने इलास्टिक को अटैच कर लिया है और सीधी साइड से आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से इसका लुक आएगा। ये देखिए इस तरीके से इसका लुक आएगा और दोनों ही स्लीव के ऊपर मैंने इलास्टिक को अटैच कर लिया है। अभी हम टॉप पार्ट के ऊपर बॉटम पार्ट को अटैच कर लेते हैं। तो बॉटम पार्ट को हमें उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाकर बॉटम पार्ट को अटैच कर लेना है और इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी हम बॉटम पार्ट को उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है टॉप पार्ट के साथ। अभी हमें टॉप पार्ट को उल्टा कर देना है। देखिए हम टॉप पार्ट को उल्टा कर देंगे और साइड से हमें सिर्फ आधा इंच का गैप रखते हुए ही इसमें सिलाई लगानी है। तो आधा इंच का गैप हमें क्यों रखना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए जहाँ पर कमर वाली साइड है वहाँ पर हमें आधा इंच का ही गैप रखना है और स्लीव में भी आधा इंच का ही गैप रखना है। देखिए आप चाहे तो चेस्ट वाली लाइन पर 1.5 इंच का गैप रख सकते हैं, लेकिन स्लीव में और कमर वाली साइड पर आधा या फिर 1 इंच का ही गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है, ज़्यादा फिटिंग नहीं करनी है। उसके बाद देखिए जो किनारी वाली बॉर्डर है उससे आप चाहे तो स्टिच भी करवा सकते हैं या फिर अलग से आप इसमें लेस भी लगा सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसकी बॉर्डर को इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने इसकी फ़िटिंग कर ली है, दोनों ही साइड से मैंने इसकी फ़िटिंग कर ली है और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। अभी देखिए डबल फोल्ड करने के बाद आप चाहे तो इसमें कोई लेस भी लगा सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन मैं इसे ऐसे ही रहने देने वाली हूँ। अभी देखिए कमर वाली साइड पर हम यहाँ पर पट्टी लगाने वाले हैं, तो उसके लिए हमें बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगाना है और सेंटर में जो निशान हमने लगाया है उसके दोनों साइड पर हमें आधा आधा इंच पर एक और निशान लगाना है। पहले सेंटर में निशान लगाएंगे और दोनों साइड पर आधा आधा इंच पर एक एक और निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें 3 निशान लगाने हैं। तो देखिए मैंने ये फैब्रिक की एक पट्टी कट की हुई है और इसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच की रखी है और लंबाई उतनी ही लेनी है जितनी हमारी कमर पर आ सके। थोड़ी सी एक्स्ट्रा रहेगी तो हम बाद में कट कर लेंगे। अभी इसकी किनारे की बॉर्डर को हम डबल फोल्ड करते हुए पहले इसमें सिलाई लगा देंगे। उसके बाद देखिए जो निशान हमने लगाया है सेंटर से आधा इंच छोड़ते हुए जो निशान हमने लगाया है वहाँ पर हमें पट्टी को इस तरीके से उल्टा रखना है और पूरे राउंड में हमें इसमें सिलाई लगाकर पट्टी को अटैच कर लेना है। तो चलिए मैं आपको मशीन पर ही दिखा देती हूँ। तो पहले किनारे की बॉर्डर को फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद देखिए जो निशान हमने लगाया है सेंटर से आधा इंच के गैप पर, वहीं से हमें पट्टी को उल्टा रखना है। सेंटर से आधा इंच का जो हमने निशान लगाया था वहीं से हमें पट्टी को लगाना शुरू करना है। तो ध्यान रहे पट्टी को हमें उल्टा ही रखना है और टॉप पार्ट को हम सीधा ही रखेंगे, यानी कि सीधी वाली साइड से ही हमें इस पट्टी को लगाना है। तो इस तरीके से पूरे टॉप पार्ट के ऊपर हम इस पट्टी को अटैच कर लेंगे सिलाई लगाते हुए। देखिए इस तरीके से पूरी पट्टी को हमें अटैच कर लेना है ऊपर वाली साइड से। अभी देखिए जो दूसरा निशान है वहीं तक हमें पट्टी को लगाना है। तो एक्स्ट्रा पट्टी को हमें कट कर लेना है, आधा इंच पट्टी एक्स्ट्रा ही छोड़ेंगे और आधा इंच तक पट्टी को हम डबल फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है
और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो जहाँ तक हमने निशान लगाया है बिल्कुल वहीं तक हमें पट्टी को अटैच करना है, उससे आगे हमारी पट्टी नहीं जानी चाहिए। उसके बाद हम सिलाई को रोक देंगे। देखिए इस तरीके से हमने पट्टी को अटैच कर लिया है। अभी इस पट्टी को हमें नीचे वाली साइड पर टर्न कर देना है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। इस पट्टी को इस तरीके से नीचे की साइड पर टर्न कर लेंगे और इसे आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरीके से आधा इंच तक हमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाते जाना है। पट्टी को फोल्ड करते जाना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाते जाना है। तो हमारी बीच में केसी बनेगी जहाँ से हम डोरी को पास करेंगे। तो इसी तरीके से पूरी पट्टी को हमें फोल्ड करते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। तो ऐसे हमें पूरी पट्टी को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर आप अपनी पसंद से कोई कॉन्ट्रास्ट कलर की डोरी भी लगा सकते हैं या फिर सेम फैब्रिक में से भी डोरी लगा सकते हैं। तो देखिए हमने पट्टी को अटैच कर लिया है। अभी धागे को हम काट देंगे और देखिए इस तरीके से हमारी पट्टी अटैच हो चुकी है और बीच में इस तरीके से हमारा गैप आएगा और यहाँ से हमारी केसी बनी हुई है जिसमें से हम डोरी को पास करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने ब्लैक कलर की कॉन्ट्रास्ट में डोरी ली हुई है। आप चाहे तो सेम कलर की डोरी भी यहाँ पर पास कर सकते हैं। अभी जो हमने पट्टी लगाई है यानी कि जो हमारी केसी बनी हुई है उसमें से हम सेफ्टी पिन की मदद से डोरी को पास कर लेंगे। बहुत ही आसानी से हमारी डोरी पास हो जाती है, कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि सिर्फ फिटिंग में आपको आधा इंच का ही गैप छोड़ना है, क्योंकि जब हम इस डोरी को खींचते हैं तो ये फैब्रिक हमारा अपनी फिटिंग के अनुसार हो जाता है। तो बीच में इसकी गैदर्स बनती है तो बहुत ही सुंदर लुक देता है। ये एकदम प्लीटेड टॉप की तरह ही नज़र आता है। अब डोरी के ऊपर आप अपनी पसंद के कोई भी टेजल्स लगा सकते हैं। मैंने फैब्रिक वाले टेजल ही बनाकर लगाया है। तो देखिए डोरी हमारी इस तरीके से पास हो चुकी है और देखिए मैंने फैब्रिक टेजल्स ही इसमें लगाया है। आप अपनी पसंद से कोई भी टेजल्स लगा सकते हैं। देखिए डोरी को हम इस तरीके से खींचेंगे तो अपनी फिटिंग के अनुसार हम इसे पहन सकते हैं। डोरी को जब हम खींचते हैं तो बहुत ही सुंदर लुक आता है, जैसे कि हम प्लीटेड टॉप पहनते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। और इस डोरी को हम टाई अप कर लेंगे और इसी के साथ ही हमारा कॉलर नेक पेप्लम टॉप बनकर रेडी हो चुका है और यह है इसका फाइनल लुक। और फ्रेंड्स ऐसा ही टॉप मैंने मिंत्रा पर देखा था जिसकी प्राइस 699 रुपये थी। तो 700 रुपये में सिर्फ 1 ही रुपया कम था और ये फैब्रिक मैंने सिर्फ 25 रुपये मीटर लिया है। तो 50 रुपये में हमारा टॉप बनकर रेडी हो चुका है और रेडीमेड से तो कहीं ज़्यादा सुंदर बनता है। तो आप भी अगर स्टिचिंग करना जानते हैं तो आप 50 रुपये मीटर भी अगर अच्छे से अच्छा फैब्रिक भी लेते हैं तो 100 रुपये में आपका टॉप बनकर रेडी हो जाता है। सो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।